नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के 6 साढ़े 6 बज चुके हैं और यहाँ हमारी तैयारी चल रही है खाना बनाने की। और बच्चे जाएंगे स्कूल। बच्चों के लिए मैं लंच बना रही हूँ। ये मैंने रख रखे हैं चने उबलने के लिए। उबल ही चुके हैं, जो काले चने नहीं होते। आलू और चने की सब्जी बनाऊंगी आज मैं। और वो उबल तो गए, बस तड़का लगाना। अभी ये टमाटर प्याज रख रखे, बस इनका चॉप करके तड़का लगाऊंगी। आज थोड़ी सी लेट इसलिए हूँ क्योंकि आज बच्चों का थोड़ा सा लेट हो गया टाइम। रोज तो 7 बजे चले जाते थे, आज 7:30 बजे जाएंगे, तो इस वजह से आज थोड़ी लेट होगी। वरना तो इस टाइम तक मतलब खाना बन के हमारा तैयार हो जाता है। तो बच्चे हो रहे हैं तैयार। गुड्डू गई है नहाने के लिए, नहा रही है। और ईशू उठ गया, ईशू कर रही है ब्रश। ये देखो, ईशू को सुबह ही सुबह मुश्किल से उठाया जाता है। और आज हो रहा है इसको जुकाम, है ना। जुकाम हो रहा है इसको बहुत ज़्यादा। असल में इसका क्या है, कपड़े नहीं पहनती। स्कूल से आके ना ऐसे ही बस ड्रेस निकाल के घेर दे और यूँ कहती है मम्मी मुझे गर्मी लग रही। अब वो एकदम से कपड़े पहनो रखे है, निकाल दे तो वो फिर हवा सी लग जाए, तो इसको जुकाम हो रहा। और रात को भी सबसे बड़ी दिक्कत है, रात को भी ये कपड़े नहीं ओढ़ती। इसको 10 बार उड़ाओ, जब भी ये ओढ़ती नहीं कपड़े, उतारती रहती है बार बार। तो खैर जी, बच्चों का तो ऐसा ही चलता है। मैं सब्जी छोड़ देती हूँ फटाफट। और इधर इसके पापा लग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा वो भी करवा रहे हैं मेरे साथ। ये जी मैं लग गई हूँ सब्जी में तड़का लगाने के लिए। और छोले मैंने बॉईल कर दिए थे, ये चने, और इनमें आलू भी छील कर डाल दिए थे 4-5। क्योंकि आलू छील कर डाल दो तो उबलने के लिए, उबाल लो साथ साथ, तो सब्जी अच्छी बनती है। वैसे तो बाद में भी डाल लेते हैं कच्चे जैसा तड़का लगा रही है, लेकिन फिर में थोड़े खड़े से रहते हैं। और इनका तो उसमें पता भी नहीं चलता कि डाल या नहीं, तो मैं इसी तरीके से ही डालती हूँ हमेशा। तो यहाँ तब प्याज वगैरह, जीरा, धनिया सब डाल दिया मैंने। तो प्याज लग रही है भूनने के लिए, तब तक मैंने टमाटर भी चॉप कर दिया है। और उधर बच्चे भी उठ गए थे, बच्चे होने लग रहे हैं तैयार, वे नहा रहे हैं। उनके लिए पानी मैंने जब उठी थी तभी लगा दिया था गर्म, क्योंकि अब तो मौसम ठंडा होने लगा और नहा के चली जाती हैं। तो सुबह ही बस थोड़ा सा, आज तो थोड़ा रिलैक्स ही है कि 7:30 बजे जाएंगे, लेकिन 7 बजे तो ज़्यादा ही जल्दी जल्दी रहता था। आज फिर भी मुझे बहुत लगा कि आज तो बहुत मतलब टाइम मिला मुझे, वरना तो फटाफट सा रहता है। तो यहाँ देखिए टमाटर डालने के बाद फिर मैंने इसमें नमक मिर्च मसाले जो डालने थे डाल दिए हैं। और उसके बाद देखिए आलू अच्छे से बॉईल हो रहे हैं और कलर भी अच्छा आ रहा, तो थोड़े से मैंने चने निकाल दिए। ये इसके पापा खा लेते हैं, इनको पसंद है सूखे चने। और ईशू भी, जैसा टमाटर प्याज वगैरह डाल के इसका चाट सा बना के तो अच्छे लगे। तो ये मैंने निकाल दिए कटोरी में। और बाकी चने में मार दिया है चमचा, और आलू अंदर ही इसके फोड़ लिए, जिससे कि वे जो सब्जी हमारी बनेगी वो अच्छी गाढ़ी सी बनेगी। तो ये खूब अच्छे से चमचा मार दिया और टमाटर हमारे पक गए। और ये चने मैंने फिर डाल दिए हैं कढ़ाई में, और उसमें भी अच्छे से घमसी दिए, क्योंकि जो चने और छोले ऐसे होते हैं थोड़े से खड़े खड़े से रहते हैं, मतलब चमचा सा मार दो तो सॉफ्ट से हो जाते हैं, सब्जी गाढ़ी सी हो जाती है। तो थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया। और अब इसमें डाल दूँगी ये चनों का मसाला, जो छोलों वाला मसाला है वो डाल दिया। और इसे अब रख दूँगी ढक के, तो ये पक जाएगी। तब तक ये सब्ज़ी पकेगी, आटा उटा बना लूँगी। उधर बच्चों को भी तैयार कर दूँगी। बस जब तक उनकी चोटी चाटी बना दूँगी, मैं नहा धो के तैयार हो जाएंगे। और बाद में बना दूँगी बस फिर रोटी। तो यहाँ देखिए बच्चे दोनों रेडी हो चुके हैं, उनकी छुट्टियाँ भी मैंने बना दिया है। और ईशू आ गई है। ईशू की आज जैसा मैंने बताया थोड़ी तबीयत डाउन सी है, कोल्ड हो रखा है उसको। और इधर मैं रोटी बनाने लगी और इसके पापा दे रहे हैं बच्चों को। और बस सुबह ही सुबह तो दोनों ही लग क्या करते हैं, तभी जाके हो पाता है काम टाइम से, वरना तो मतलब जल्दी जल्दी में रहते हैं तो कुछ ये कर लेते हैं, कुछ मैं कर लेती हूँ, तो दोनों मिलके हम कर लेते हैं। तो मैं बना रही हूँ रोटी, पहले इन्होंने दे दिया बच्चों को, उसके बाद फिर मैं इनके लंच के लिए बना दूँगी। और फिर मैं बना दूँगी और ये कर देंगे लंच पैक। और वो सब्ज़ी वगैरह तो मैंने पहले ही रख दी थी लगा के, बोतल वगैरह भी सब कुछ भर के तैयार कर दिया। बस जो रोटी मैं बना रही है गरम गरम पैक कर देंगे बच्चों की, और लंच में रख देंगे, तो लंच डाल देंगे बैग में। और यहाँ देखिए दोनों लगे हुए हैं। थोड़ा सा जल्दी टाइम का रहता है कि कभी बस ना निकल जाए, ये रहता है। और आज गुड्डू कहती मम्मा थोड़ी जल्दी चल जाएंगे कि बस का प्रॉपर टाइम क्या है वो पता लग जाएगा। 7:30 का दिया हुआ है टाइम।
तो यहाँ देखिए बच्चे रेडी हो गए। गुड्डू ने तो खा लिया है और ईशू के साथ ज़्यादा टाइम लगाना पड़ा है। ईशू ना बहुत धीरे धीरे खाती है, खाना खुना बहुत कम, और गुड्डू तो या तो बैठती है या उठती है, तो गुड्डू का ऐसा है। और ईशू को तो खिलाना पिलाना बहुत मुश्किल, खा तो लेती है मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत टाइम लगाती है। तो यहाँ मैं उसको बोल रही हूँ, उनका बेटा जल्दी जल्दी खा ले, चाचू खड़े बाहर और चली जा। तो ये देखिए बस अब कन्हैया जा रहा है इनको छोड़ने के लिए। तो चले गए हैं जी, और बस अब हम लगते हैं अपने काम पे। आज का टारगेट है हमारा एक रूम खाली करना, कोई सा भी। तो हम सोच रहे हैं आज ये वाला रूम खाली कर दें, क्योंकि इसमें लगेंगे मिस्त्री, कलर करेंगे। तो इसका सामान कहाँ कहाँ सेट करना वही सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ इतनी जगह भी नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा सारा ही। और उधर वाले रूम में अभी रख नहीं सकते, अभी इसका जो कलर है वो फाइनल नहीं हुआ। आज और देखेंगे, वे शायद एक हाथ और मारेंगे इसमें, तब जाके पता चलेगा। तो इस वजह से ये वाला फिर उनके पास कम काम है ना, तो ये वाला बोला उन्होंने कोई सा भी एक कमरा खाली करने के लिए, तो ये वाला सोच रहे हम कर दें। तो कैसे कैसे करना है, ऐसा कहाँ धरोगे, कहाँ धरोगे? अगर कल को इसमें भी नहीं धरा गया सामान तो वो उसका कहाँ धरेंगे फिर? चलिए तो जैसा कैसे ऊपर नीचे लगा के धर देंगे। हाँ ऊपर ऊपर ऐसे जैसा वहाँ सी शोरूम में हो गया एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगा रहे। तो खैर जी चलो, जैसा भी कैसा करना तो है ही। और बस लग जाते हैं हम, कन्हैया आने वाला, वो दूध लेने गया क्या? अच्छा तो अब लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी सुबह सुबह लग गए हैं अपने नए टारगेट पे, और लेके ही चलना पड़ता है हर काम को सुबह ही, क्योंकि अगर उनके जो पेंटर हैं उनके आने से पहले अगर हम रूम खाली कर देंगे तो मैं भी आराम से आके काम पे लग जाएंगे, और हमें भी फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हम भी अपना काम फिर जो दूसरा मतलब अपना रोज़ का काम है वो कर लेंगे, उनका काम भी हो जाएगा। फिर यह नहीं है कि हम करते रहेंगे, वे बैठे रहेंगे या फिर हम करें उनके सामने। तो इसीलिए उन्हें शाम को ही बता कर चले जाते हैं, तो उसी हिसाब से हम अपना सुबह ही टारगेट तय कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या करना। तो यहाँ पे ये दोनों भाई कर रहे हैं, ये जो बिस्तरे रखे हैं बेड में वो सारे इनके सोफों के ऊपर ही रख रहे हैं, और मुझे ध्यान नहीं रहा कि इन ऊपर ही रखवा देती तो धूप में ये सूख भी जाते। तो फिर बाद में ध्यान आया, मैं कहा चलो कल सुखा देंगे। तो यहाँ पे बस ये बिस्तरे वगैरह जो सामान पहले रखा था ना सोफों के ऊपर, जो दूसरे वाले रूम में से निकाल के रखा था, उसी के ऊपर सारे बिस्तरे वगैरह लगा दिए। उसमें दीवान में तो बिस्तरे ही हैं, और इनको फिर से इसी तरीके से कर देंगे कवर। तो ये दोनों लगे हुए हैं, और मैं कर रही थी थोड़ी सी पहले तो मैंने वीडियो अपलोड करी, क्योंकि फिर मेरा कंप्यूटर भी हट जाएगा, और फिर जैसा पेंट वगैरह कर रहे हैं तो नेट की भी दिक्कत हो जाती है दिन में। तो सुबह ही सुबह मैं फिर तैयार कर लेती हूँ, रात को तैयार कर देती हूँ, तो सुबह ही डल जाती है वो वीडियो। और यहाँ पे देखिए बस हो गई थी। और इधर कन्हैया पहले तो बेड का सामान निकाल दिया दोनों भाइयों ने मिलकर, उसके बाद जो ये अलमीरा में ये सारा सेट कर दिया, और अब तो निकालते जा रहे फटाफट फटाफट निकल जा और धरते जा रहे। लेकिन जब ये मुझे धरना पड़ेगा ना, जब पता चलेगा। एक तो त्योहार सर पे है बिल्कुल, त्योहार क्योंकि लेट हो गए हम बहुत ज़्यादा पेंट करवाने में, और त्योहारों का भी काम है, फिर ये खुद भी बढ़ जाएगा काम त्योहार का भी, और ये सफाई का तो है ही। मुझे लग नहीं रहा कि दीपावली तक हमारा जो पेंट का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर इसके पापा को मैं बोल भी रही थी, ये कहने लगे कोई बात नहीं, अगर अंदर अंदर भी हो गया वो भी ठीक है, उससे हम फिर बाहर में आराम से करते रहेंगे, और अंदर तो आराम से सेट हो जाएगा सामान। तो अब तो क्या कहते हैं ना कि अब तो जब शुरू कर दिया तो हो के ही हटेगा, चाहे 10 दिन लगो 15 दिन लगो, इस वजह से। तो यहाँ पे जो ऊपर का सामान है वो सारा निकाल दिया है कन्हैया ने, और जो ज़रूरी था जैसा बच्चों की बुक्स वगैरह, क्योंकि इनका पता नहीं होता कौन सी ले जानी इनको कौन सी नहीं, तो वो मैंने बैग में पैक कर दी, और बाकी मैंने सामान रखवा दिया है बेड में। जो ऐसा है कि कभी टूट टाट जाए बच्चों का सामान स्कूल का, और नहीं ज़रूरी तो बेड में रखवा दिया। और ये बुक्स मैंने 2 बैग में करके रख दी, क्योंकि अब मुझे भी नहीं पता कि इनका टाइम टेबल किस हिसाब से ये सेट करती हैं, क्योंकि आज कोई सी कल कोई सी ले जानी, तो इस वजह से मैंने ऐसी जगह रख दी कि ये आराम से उठा लें। उसके बाद सबसे नीचे वाला जो है उसको भी कर दूँगी खाली।
यहाँ पे देखिए सारा सामान निकाल दिया, रूम हमने कर ही दिया है पूरा खाली। अब रह गया है ये बेड पे से गद्दे उतार दिए, और वो जो सामान ऐसा है कि टूटने वाला जैसा, तो वो मैंने रखवा दिया है बेड में। मतलब बाहर ऐसा ही है कि उठाते धरते हुए कभी भी गिर ही जाता है। और ये बेड एक दूसरे के ऊपर रख दिए इन्होंने, क्योंकि जो दीवान है अंदर वो भी निकालना है बाहर, फिर स्पेस उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। और ये एक दूसरे के ऊपर रख के, और ये टेबल भी आ गई इसके ऊपर आराम से, क्योंकि टेबल के ऊपर भी ये कांच का है ग्लास, मतलब ये ग्लास लगा हुआ, तो इस वजह से मैं कहा चलो ये सेफ है, वरना कल से ये बीच में ही पड़ी थी यहाँ पे। तो अब जो दीवान अंदर है वो निकाल देंगे, और इसको खड़ा करके ही निकालना, क्योंकि हमारे जो गेट है ना, डोर है, वो थोड़े छोटे हैं, इस वजह से हमें बेड वगैरह सारा कुछ खड़ा करके ही निकालने, मतलब ज़्यादा नहीं। ये तो चलो दीवान तो बड़ा है, लेकिन जो बेड हैं वो भी ऐसे ही निकालने पड़े। तो इनके नीचे इसके पापा पायदान डाल लेते हैं, उससे आराम से ना तो स्क्रैच लगते हैं और सरक भी जाते हैं आराम से, और ना उठाने पड़ते। तो ये इनका ही आइडिया अच्छा है, आराम से काम हो जाता है। तो एक गद्दा मैं कर दूंगी खड़ा, और दूसरा इसके ऊपर बिछा दूंगी, जिससे कि यहाँ पे बैठ जाए। बल्कि इसके पापा कह रहे थे कि दोनों रख दे, और मैंने कहा नहीं, फिर दोनों पे ज़्यादा ऊंचा सा हो जाएगा, अच्छे से बैठा नहीं जाएगा। और इधर या कल ऑफिस में से कंप्यूटर टेबल इधर वाले रूम में करी थी, इसको दूसरे में कर दूंगी सेटिंग सी करके, उधर जगह सी करके, तो उधर रखी जाएगी। तो इसी तरीके से सारा काम मैनेज करके चल रहे हैं, जिससे कि हमें भी दिक्कत ना हो, और जो ये मिस्त्री जी हैं इनको भी ना हुए, और हम भी अपना काम प्रॉपर, मतलब जो घर का है वो भी करते रहें, जो ऑफिस का वो भी करते रहें इसी हिसाब से। तो लास्ट में रह गया है मंदिर की जो बड़ी मतलब मूर्तियां हैं, वो मैंने सारी उठा के एक डब्बे में धर दिया है। बस ये छोटी छोटी 2-3 रखी, इसके पापा कहने लगे कि ये रहने दे, क्योंकि दिया तो लगेगा ही रोज़ घर में। तो मेज़ भी हमने दूसरे कमरे में ही रख दी। मूर्ति मैंने इसलिए उठा दी है कि बाद में ही रख देंगे, फिर हमें रख दिया एक जगह सेट करके। और बस सामान सारा हमारा निकल चुका है। अब जो एक्स्ट्रा चादर वगैरह इनकी पड़ी वो मैं रख रही हूँ तय करके, और उधर में दोनों भाई लग रहे हैं जो सामान है उसको अच्छी तरीके से कवर करने में। बस ये है कि सामान सेफ भी रहे और धूल मिट्टी भी ज़्यादा ना भरे सामान में, तो इस वजह से इसी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ रही। बस यही सोच रहे कि मतलब टूटे फुटे भी ना और सेफ भी रहे, तो उसी काम में लगे हुए। सुबह सुबह तीनों की बन रही है रेल, इसके पापा की भी, मेरी भी और कन्हैया की भी। बस ये है सुबह ही अगर इसे कर लो तो फिर दिन में अपना काम आराम से करते रहो, फिर ये नहीं कि इधर कभी इधर लगो और कभी इधर लगो, फिर ना तो उनका काम हो पाता ना फिर अपना हो पाता। तो इसी वजह से हम सोच रहे हैं कि सुबह सुबह अपना सारा कर लें। तो यहाँ फिर मैंने इस पर डाल दिया है बेडशीट, और इसके चाचू भी आ गए थे, वे देख रहे हैं पेंट। और ऑफिस में कलर कंप्लीट कर लिया था इन्होंने, इसमें करवाया हमने ग्रे कलर, एक लाइट और एक डार्क। एक शेड हमने डार्क करवाई है एक दीवार पे, तो वो ना जैसा लाइट बंद करते हैं तो ठीक चमकती है, लेकिन अगर लाइट जला रहे ना तो वो थोड़ी लाइट सी लग रही। तो मैं इनको बोल रही थी, मैं कहा ये थोड़ी डार्क करवानी पड़ेगी, और वही फिर सब देख कर बोल रहे थे कि हाँ अगर लाइट बंद कर दो तो वो डार्क चमक रही है, तो उसे थोड़ा सा डार्क करवाना पड़ेगा तभी उसकी शेड अच्छी आएगी, क्योंकि रूम में लाइट तो जलती है वो फिर एक साथ ही लग रही सारी। तो वही हमारा डिस्कशन चल रहा है सबका यहाँ पे, देख रहे हैं कैसा कैसा क्या करना। अभी तो इसी रूम में हुआ है कलर, आज फिर दूसरे में होगा जो खाली करा, उसमें हम दूसरा कलर करवाएंगे। अभी देखेंगे कौन सा, वो मैं आपको दिखा दूँगी। और बस इसमें लास्ट काम रह गया था पर्दे उतारने, तो मैंने कन्हैया को बोल दिया, मैं कहा भाई पर्दे उतार दे और पर्दे ये धुल दूँगी। तो ये आज पर्दों का काम भी सारा निपटा दूँगी, क्योंकि साथ साथ इनको करती रहूँगी, फिर इतना एक साथ बर्डन नहीं होगा। फिर सेटिंग कर दूँगी आराम से, धुल कर रख दूँगी। तो फिर मैंने मशीन लगाती थी पर्दे उतार के, नाश्ता वगैरह कर लिया था, नहा धो के पूजा कर ली थी, वो तो था ही अपना काम। और फिर मैंने लगाती थी साथ साथ ही मशीन। पहले मैंने जो छोटे कपड़े हैं डेली यूज के पहनने के वो धो दिए थे, फिर उसके बाद फिर मैंने उनमें डाल दिए थे पर्दे ऑफिस के कल उतारे थे वो भी रखे थे। और कल फिर मुझे मशीन बीच में हटानी पड़ गई थी ना, तो इस वजह से कुछ कपड़े कल के रह भी गए थे। तो यहाँ जो छोटे कपड़े वो मैंने फैला दिया, उसके बाद फिर मैं जो पर्दे हैं वो धोऊंगी और उनको भी फैला दूँगी।
तो बस मेरा यही है कि मैं साथ साथ अगर ले करती रहूँगी तो फिर ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखो त्योहार भी है, त्योहार का काम भी आ रहा है, हो जाएगा फिर ज़्यादा, और ये भी है। और सेटिंग सी करके सोच रही हूँ चलना, तो सेटिंग सी करके चलूँगी तो फिर और ज़्यादा ठीक रहेगा, जिससे कि ज़्यादा काम भी ना बढ़े और मतलब कवर होता रहे साथ साथ, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए मैं अब ले आई हूँ पर्दे धो के सारे, तो इनको भी फटाफट से बस फैला दूँगी। मौसम तो अच्छा हो रहा है, धूप तो खैर अब अच्छी निकलती है, मिट्टी मिट्टी सी मन भी करता है थोड़ी देर खड़े रहो। पहले तो बहुत कड़क होती थी। तो यहाँ पे तीनों कमरों के ही मैंने उतार लिए हैं, एक कमरे के रह गए पीछे वाली विंडो के, तो दोनों कमरों के मैंने धो दिए और बस इनको फैला दूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।